न्यूज़ 85.in से आभा यादव। आज मैं हूँ भारत रत्न गौरव अवार्ड के फंक्शन में, तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। और इम्पैक्ट बहुत डीप में होता है, तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन फोरम ये बीड़ा उठाता है कि हम पूरे भारतवर्ष के हर कोने में एक सही शिक्षा प्रणाली को एनईपी गाइडलाइंस के अंतर्गत और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ जुड़कर हम एक ऐसा भारतवर्ष के लिए ऐसा एक करिकुलम लाए जो करिकुलम में पढ़ने में जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के लिए पढ़ाना, पेरेंट्स को पढ़ाना, टीचर्स को पढ़ाना, स्टूडेंट्स अपने आप सीख जाएंगे। हमारा आज ये जो मीटिंग्स है, ये जो मीटिंग्स एंड मिनट्स, ये तो हमारा होता ही रहेगा, पर हम लोग जिस काम के लिए यहाँ है उसमें एक और जो बिहार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शशि शेखर जी, वो प्लीज एक बार आए, अपना एक बार कैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसको एक बार प्लीज आप सबके साथ शेयर। ये हमारा भारत रत्न गौरव अवार्ड्स था, राष्ट्रीय शिक्षा मंच के द्वारा ये संचालित था और हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से, हर एक स्टेट से जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कार्य के क्षेत्र में, वो सारे उपस्थित थे। तो कितने लोगों को अवार्ड मिला है? करीबन 100 लोगों को। ये मकसद है कि एक काफ़ी डिटेल्ड स्क्रीनिंग हुआ सबका कि वो क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र से हम लोगों ने इसको एक ज्यूरी टीम बना के इसको हम लोगों ने इसको सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा इसको किया और हमारे जो अवार्डी है वो विशाखापट्टनम से है, आंध्र प्रदेश से है, दिल्ली से है, बिहार से है, पटना से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है, पूरे भारतवर्ष को ही कवर करके किया है। मैम ये बताइए कि इससे पहले भी क्या कोई अवार्ड कार्यक्रम आपके संस्था द्वारा किया गया है? हमारे संस्था से इस तरह के अवार्ड शोज़ काफ़ी होते हैं, मतलब काफ़ी हुए हैं पहले भी। 2016 से हम ये शिक्षा सागर, राष्ट्रीय शिक्षा मंच, प्रशासक सम्मान, शिक्षक सम्मान, इस तरह के हम लोग कार्यक्रम करते ही हैं। इस मंच के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते हैं? इस मंच के माध्यम से यही मैसेज है, जिन्होंने अवार्ड लिया उनके ऊपर जिम्मेदारी और काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उनको और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सर के उपस्थिति में जब हम लोग इतने बड़े एक मंच पर हम लोग जब ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इससे ये मतलब होता है कि जिम्मेदारी और बढ़ जाता है जो काम हम लोग कर रहे हैं। और सेकंड एक मैसेज ये है कि हम सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने, हम जो भी काम करें उसको बहुत पैशनेटली, बहुत प्यार से करें और समझ के करें। जो पढ़ाई हम समझ के नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में मेरे को लगता है नौकरी की इतनी कमी है। नौकरी की कमी इसलिए है क्योंकि समझ के कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल आप देखेंगे, हम अपने क्षेत्र का बात कर सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखने में 50 गलती उसमें से निकलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़ पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनईपी 2020 गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। एनसीएफ का करिकुलम फ्रेमवर्क को हम लोग अलाइन करते हुए चल रहे हैं। सर आप सारी में करें और स्टेट में करते हैं? दिल्ली में अवार्ड प्रोग्राम करते हैं और स्टेट में करते हैं? ये पहला हमारा दिल्ली में है और आशा करते हैं कि दिल्ली चूँकि एक सेंट्रलाइज्ड, मतलब ये हमारा कैपिटल भी है और एक सेंट्रल लोकेटेड है, तो यहीं पर हम लोग कंटिन्यूअस हमारा बोर्ड मीटिंग्स और कंटिन्यूअस प्रोसेस यहीं से चलेगा। ठीक है अभी तो आपने मेरा ले ही लिया। मैं लगा रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गीतांजलि को धन्यवाद देता हूँ। इनकी संस्था नेशनल एजुकेशन फोरम आज ये पुरस्कार वितरित की, ये बहुत ही सम्मान की बात है उन लोगों को जिन्हें ये अवार्ड मिला है, क्योंकि एक चयन समिति है और चयन समिति ने अच्छे कार्य के ऊपर ये सम्मानित किया है। अच्छे शिक्षकों को, कोऑर्डिनेटर्स को। यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि ये संस्था जो है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, इससे अवेयरनेस बढ़ रही है और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस है। और जैसे उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल एजुकेशन
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं। हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। एजुकेशन पाना ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत तो आप एजुकेशन पा रहे हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छे इंसान के रूप में बन के आ रहे हैं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पेरेंट्स को भी यहाँ से संदेश आता है कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, अच्छा उनको अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो आगे बढ़े। हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जाए, कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है, चाहे वो म्यूज़िक वर्ल्ड में जाते हैं या स्पोर्ट्स में जाते हैं या एजुकेशन में आते हैं या ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, हर क्षेत्र ओपन है, उन लोग को आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I'm yes.